Today we will differentiate between the electromotive force and potential difference of cell. The first point is maximum potential difference across electrodes in open circuit is called electromotive force, whereas potential difference is a voltage across 2 points in electrical circuit. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल है इस तरह से, तो इस सेल को यदि हम किसी से कनेक्ट न करें, कोई भी इसमें कंपोनेंट न लगाएं, तो वह कहलाएगा ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट में इसके बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड्स के बीच का हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये सिर्फ ओपन सर्किट का होता है। अब मान लीजिए इस सेल के साथ हम कोई कंपोनेंट कनेक्ट कर दिए, थोड़ी देर के लिए एक हमने यहाँ पर एक बल्ब ही लगा दिया, तो ये बल्ब इससे एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, जिससे इसका जो ईएमएफ होगा कुछ कम हो जाएगा। और इसके 2 पॉइंट का, जैसे बल्ब का एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट ये ले लिए। अब यहाँ का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, इनके 2 पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक तरह का ये क्लोज सर्किट का होता है, जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो ओपन सर्किट की वैल्यू होती है। यदि आप मार्केट में जाते हैं, एक सेल को लेते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू लिखी रहती है कि चलिए ड्राई सेल है तो 1.5 वोल्ट लिखा है, तो जो 1.5 वोल्ट है वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा होता है। तो यही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट, और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहला जाएगा। अब यहाँ पर इन ओपन सर्किट इट एग्जिस्ट, तो ओपन सर्किट में ये क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। इन ओपन सर्किट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये ओपन सर्किट के लिए होता है ईएमएफ, और जो क्लोज सर्किट होता है उसके लिए क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख लेते, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। एक तो हम ओपन सर्किट की बात करते हैं, तो ओपन सर्किट है के लिए काम करता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेसिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं कि सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है। तो ये सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये क्लोज सर्किट का होता है, क्लोज सर्किट का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, ये क्लोज सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वैल्यू जो ईएमएफ की वैल्यू होती है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होती है, क्योंकि ये ओपन सर्किट का होता है, और ओपन सर्किट से जो है सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है सेल में, इसलिए यहाँ पर हमेशा ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ये ईएमएफ से कम होता है, क्योंकि सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा, और सर्किट को क्लोज करेंगे तो एक करंट से ड्रॉ करेगा, सेल से करंट ड्रॉ करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल, बैटरी, डायनेमो। तो ये जो इस वर्ड का जो यूज होता है ईएमएफ का, वो सोर्स के लिए हो जाता है, सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए, जैसे सेल है, बैटरी है, डायनेमो है। और इसमें सोर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सर्किट होना चाहिए, उस सर्किट के में जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। थैंक यू।